परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ललित अंबरदार जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, आदित्य गुप्ता जुड़ेंगे यूथ प्रेसिडेंट है पीडीपी के, अहमद अयाज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, विधायक भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अहमद अयाज आपसे करता हूं। आपको लगता है कि बड़े भाई का दिल निभाना चाहिए? देखिए, ये मामला इंडिया और पाकिस्तान का नहीं माना जाना चाहिए, और चूंकि ये एक हमसाया मुल्क का मामला है और इंसानी बुनियादों का मामला है। एक मुसीबत में अगर कोई फंस जाता है तो ज़रूरी है कि अगर एक दूसरे का हेल्प किया जाए, सियासत इसको ना की जाए। तो ऐसे में एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ देश हेल्प के लिए आ जाते हैं। तो अगर इंडिया भी ऐसे ही किसी हमसाया मुल्क के हक में आता है कोई ऐसा हेल्प करने में, तो मुझे लगता है कि वो एप्रिशिएटेबल बात है। अहमद अयाज, अगर कहीं न कहीं उस मुल्क के आपके लिए पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क सब बराबर है, एक जैसे हैं, आप कोई फर्क नहीं करते हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि जो रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के हैं वो खटाई में है, मैं मान लेता हूं। नहीं सर, आपके मानने से क्या होगा? आप मत मानिए सर, आप मत मानिए अहमद अयाज साहब, आप मत मानिए कि पुलवामा हुआ, आप मत मानिए कि पहलगाम हुआ, आप मत मानिए कि दिल्ली हुआ, आप मत मानिए कि मुंबई हुआ, आप मत मानिए कि उरी हुआ, मत मानिए सर। नहीं, देखिए, ये डिपेंड करता है कि जिस मुल्क के साथ, मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के साथ ऐसे मामला आते हैं कि जिनका आपने नहीं मामला नहीं है, ये आतंकी हमले हैं, मामला मत कहिए। वो भी माना जा सकता है कि वो भी माना जा सकता है, मत कहिए, वो आतंकी हमले हैं, वो भी नहीं, वो भी माना जा सकता है कि उसको दुश्मनी के तौर भी देखा जा सकता है, वो भी माना, वो भी बात दुश्मनी के तौर पर देखा क्यों जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि अगर अहमद अयाज साहब क्या हो गया है? इसी बल पर आपकी सियासी दुकान चलती है क्या? नहीं, मैं दुश्मनी के तौर पर देखा जा सकता है, मामला है, माना जा सकता है कि अगर हम ये अगर हम ये मान के चलें कि पाकिस्तान एक अभी जो पाकिस्तान है हमारे साथ दुश्मनी करता है, हम भी दुश्मनी करें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर यही रहेगा अभी भी आप कह रहे हैं मानकर चले, दिली दिखाएं मुसीबत में, अगर पाकिस्तान नहीं, अभी भी आप कह रहे हैं कि मानकर चले, हेल्प करें हम किसी मुल्क का, मुझे लगता है दैट्स बेटर। नहीं, अभी भी आप कह रहे हैं कि मानकर चले जी, अभी भी आप कह रहे हैं कि मानकर चले? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मान के चलना मेरे मतलब है कि अगर हम ये मान के चले कि हमने दुश्मनी करनी है, वो भी ऑप्शन है, उसमें भी कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, अभी पाकिस्तान की तरफ दुश्मनी का शाजिया इल्मी अभी कह रहे हैं, अभी मानकर चले कि शायद दुश्मनी करनी है, ये कंफर्म नहीं है। अच्छा रहेगा। अहमद अयाज कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कैसे चलना है, किस तरीके का बिहेव करना है, ये अभी कंफर्म नहीं है। बहुत ही अफसोस की बात है, महबूबा मुफ्ती जो कुछ भी हैं, उनके चाहे पिता हों, वो खुद हों, मुख्यमंत्री रही हैं, वो सब भारत के संविधान के तहत रही हैं। भारत में क्या हालात हैं आप देखिए, कितने प्रदेशों में क्या पीड़ा आई है, क्या बड़ी आपदा है, बजाय उनके बारे में और उनकी मदद करने के बारे में, खुद काम करने के बारे में इनको फिक्र हो रही है पाकिस्तान की, और चाहती है कि हम बड़े भाई का होने का फर्ज निभाएं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वाकई में एक बार फिर से महबूबा जी अपने पाकिस्तान प्रेम को जता रही हैं। क्या उनको लग रहा है कि उससे उनको किसी तरह की लोकप्रियता प्राप्त होगी? ये बहुत ही, मुझे लगता है, शर्मिंदा होने की बात है। और जिन तरह के अल्फाज का इस्तेमाल अभी भाई साहब ने किया, मुझे लगता नहीं है वो कोई भी आम भारतवासी इसको इस नरमी को और इस लचीलेपन को अच्छे से भापेगा या सही समझेगा। मुझे लगता है ये बहुत ही एक क्रूर प्रकार का मजाक है और ऐसा होना नहीं चाहिए। जो दहशतगर्दी देखी गई है, कश्मीर में देखी गई है, पुलवामा से लेकर पहलगांव तक, उससे पहले, उसके बीच में, और जिस तरह के मंसूबे पाकिस्तान के हैं, वो सब जानते हुए और उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती जी का इस तरह से पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए फिक्र जताना
बहुत ही ज्यादा अचरज की बात है, लेकिन उससे ज्यादा बहुत अफसोस की बात है, बहुत तकलीफदेह बात है ये। मुझे लगता है पूरा जो देशवासी सुन रहा होगा कि हमारा एक प्रदेश जहाँ पे ये मुख्यमंत्री रही हैं, इनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, सालों साल ये लोग सत्ता में रहे हैं और काबिज रहे हैं, भारत के संविधान की कसम खा कर जाते हैं और पूरी तरह से राज करते हैं। ठीक, उस भारत के साथ खिलवाड़ करने वाले और उस पर प्रहार करने वाले देश, उसके दुश्मन के लिए इनके आंसू बह रहे हैं। ठीक है अजय वर्मा जी, मैं आ रहा हूं कुलदीप भाई, जरा एक कांग्रेस की भी टिप्पणी ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। अजय वर्मा जी, आपने तो बहुत बड़े भाई वाला दिल दिखाया है, मुंबई हमले के बाद भी बड़े भाई वाला दिल दिखाया था, पाकिस्तान में जब तबाही थी, तो क्या अभी भी आप चाहते हैं कि बड़े भाई वाला दिल दिखाया जाए? जी देखिए, 2014 में के बाद ही तो भारत आजाद हुआ है। उससे पहले ना अमेरिका था, ना पाकिस्तान था, ना देश था, ना आजादी थी, ना आप थे, ना हम थे। मैं नहीं कहता, कंगना रनौत कहती है, और गांधी जी का कोई योगदान नहीं। तो 14 के बाद 25 तक की बात करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन कंट्री है, चाइना हमारी दुश्मन कंट्री है। वहां जाके जब दंडवत करने चले जाते हैं तो पाकिस्तान में तो इनको सर्वनाश करने का जब मौका मिला था, अपने परम मित्र ट्रंप के कहने से इन्होंने वहां सीज फायर कर दिया, तो उसको सर्वनाश क्यों नहीं करा, उसके टुकड़े क्यों नहीं करे? ये मेरे देश की सरकार की पॉलिसी मेरी समझ से बाहर है, और ये हो सकता है इसमें सरकार की कोई सहमति हो, ये बयान किसी तरह से मिला जुला करके ना दिलवाया हो जो पाकिस्तान दुश्मन कंट्री है। उसे बेसिकली क्या है, बिना पाकिस्तान के, बिना जनरल असीम वकार के और बिना हिंदू मुस्लिम के बीजेपी का एजेंडा और कोरम और पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। ये नया पाठ्यक्रम इनकी किताबों में चल रहा है, तो इनका पाठ्यक्रम है और कुछ नहीं है। ये टूल किट के रूप में इस्तेमाल किसी भी सत्ता के किसी को उसको कर लेते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है मुफ्ती की और इनकी मिलीभगत हो, आपस में ही करवा दिया हो गया आपका, ठीक है, हो गया। तो इसलिए हम ये कहते हैं हमारा नहीं, आपस में ही करवा दिया हो, साफ सुथरा, नहीं आपस में ही करवा दिया हो। कुलदीप भाई दीजिएगा, आधा मिनट में आ रहा हूं। आपस में ही करवा दिया हो सर, यही दिक्कत है। फिर आप लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, फिर आप लोग कहते हैं कि हम ही से सवाल क्यों पूछा जा रहा है। आप आसिम मुनीर को भूलकर असीम वकारा बोलकर चले जा रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं अजय वर्मा जी? और सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आपने तो मुंबई के बाद बड़े भाई वाला दिल दिखाया था, आप अभी भी चाह रहे हैं कि बड़े भाई वाला दिल दिखाया जाए। आप इस सवाल पर नहीं बोल पाए। आपने पूरी दुनिया घूम ली, भारत की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए, चीन क्यों चले गए, फलाने जगह क्यों चले गए, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। पांडे जी आपकी रणनीति, आप सवाल अपने तरीके से पूछते हैं, तो मेरी पार्टी तो सवाल भी आपके तरीके से पूछूंगा, क्या दूंगा ये भी आप तय करेंगे। नहीं, तो सवाल आप कह रहे हैं कि सवाल आप अपने तरीके से पूछते हैं, ये आप तय करेंगे या कोई पार्टी तय करेगी कि मैं सवाल कैसे पूछूं? अजय वर्मा जी पूछिए, आप जवाब हम देंगे। हाँ, तो मेरे सवाल का जवाब देंगे ना भाई, क्या जवाब देना है? मैं कह रहा हूं आप विदेश नीति पर बोलिए, आप सरकार को कोसिए, चाइना की पॉलिसी को लेकर कोसिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शाजिया इल्मी देखेंगे उन्हें कैसे रिप्लाई करना है। बाबा साहब का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ वॉइस देता है। अरे तो वही बाबा साहब का संविधान मुझे भी फ्रीडम ऑफ आस्किंग क्वेश्चन देता है। पांडे साहब, अजय वर्मा जी, वही बाबा साहब का संविधान मुझे भी सवाल पूछने की स्वतंत्रता देता है। पांडे साहब, और मैं सवाल पूछ रहा हूं कि बड़े भाई वाला दिल क्या दिखाया जाना चाहिए, जो आपने मुंबई हमले के बाद दिखाया था, उसका जवाब दे लीजिए। आगे पीछे कोसते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप